वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर इससे पहले भी दे चुके थे। यही नहीं, उनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि गीता के उपदेश का ये लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला था, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का ये ज्ञान दिया है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वह सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता है, तो अब सूर्य देव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्य देव को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे। उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले गीता का उपदेश सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव वो नहीं है जो आकाश में दीप्तिमान है। वो धरती पर कैसे आ सकते हैं? उन्हें आँख, कान और शरीर कहाँ है? दरअसल गीता का उपदेश प्राप्त करने वाले सूर्य देव एक राजा थे। उन्हें सूर्य देव की बेटी से हनुमान जी के विवाह की बात कही गई है। मतलब अर्जुन दूसरे ऐसे व्यक्ति है जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वह सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य से कहा कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता है, आप उनको ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। जब गीता का उपदेश चल रहा था, उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी। वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मंशा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत का आने वाला विनाश से बचा ले। यही नहीं, यही वे चार व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्व रूप के रूप में देखा। 10वें अध्याय में 7वें श्लोक तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य को संक्षेप में वर्णन किया। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उनका फल बताया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। ये सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी।
इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।